भारत माता की। जरा उजवीकडचे, अरे भाई वो सेल्फी बंद करो, सेल्फी बंद करो। मैं बोल रहा हूं उधर ध्यान दो। यहाँ वाले दाहिने वाले हाथ ऊपर करके सब बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब सामने वाले सभी लोग वो मेरा फोटो नीचे करो भाई, वो मेरा फोटो नीचे करो, योगी जी का फोटो आगे करो, मोदी जी का आगे करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सबसे दाहिने और बाइने सीधे सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जरा शांति से सुनिए। एक ही सवाल है, जवाब आपको देना है। आप में से कितने लोग माननीय योगी साहब को सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करें। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, बजरंग बली की, भारत माता की, गो माता की, गंगा माता की। अरे यही तो अपनी संस्कृति है। और अपने उत्तर प्रदेश में, अपने हिंदुस्तान में अपनी विरासत को और अपने संस्कृति को परिचय देने का काम अगर किसी ने किया तो उस नेता का नाम नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। अरे भाई 500 साल से तो हम राह देख रहे थे। 500 साल संघर्ष भी हुआ, लगातार संघर्ष हुए, आंदोलन हुए। आंदोलन के साथ हमारे वीर कार सेवकों ने बलिदान दिया। हर आंदोलन के बाद कोर्ट की लड़ाई लड़ी। हमारे विरोधी कांग्रेस के लोग कहते थे ये भाजपा वाले, कांग्रेस वाले क्या कहते थे? ये भाजपा वाले कहते हैं मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कहते थे ना, लेकिन उनको मालूम नहीं था अब इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारे योगी जी है। तारीख भी हो गई और मंदिर भी सबके लिए खुल गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। आज योगी जी आप सबसे मिलने आए हैं। पूरे हिंदुस्तान में योगी जी प्रवास करते करते अब 1 से 1.5 मिनट में मुंबई के हेलीकॉप्टर पर, एयरपोर्ट पर उतरने वाले हैं। 5 बजने को और 35 मिनट है और इस चुनाव का आखिरी भाषण आप सबने देखा होगा। अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग था, एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा। इस प्रकार से इस चुनाव का आखिरी भाषण आप सबके सम्मुख माननीय योगी जी स्वयं करने के लिए आ रहे हैं। और इसके लिए हमारे विरोधियों का पूरा सुपड़ा साफ। भारत टॉकीज के इस नाके से हिंदुस्तान तक आवाज गूंजने वाली है, वो योगी जी की है। आज मैं बताना चाहता हूं, यहां के हमारे उम्मीदवार उज्जवल निकम जी, जब से इन्होंने चुनाव में पर्चा भरा है, कांग्रेस वालों की तो हालत पतली हो गई है। मुझे तो अचरज उज्जवल जी तब लगा कि कांग्रेस वालों ने वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण के लिए, एक विशिष्ट समाज के वोट पाने के लिए इस हद तक उतर गए कि कांग्रेस के विपक्ष के नेता महाराष्ट्र के विजय वडेट्टीवार जी ने कह दिया
भारत पर आतंकवादी हमला करने वाले वो नराधम पापी अजमल कसाब, जिसने गोलियां अपने निष्पाप मुंबई वासियों पर दागी थी, हम सब ने उसको देखा था। बावजूद उसके उज्जवल निकम साहब हो, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट हो, इनकी मेहनत से खुले कोर्ट में अजमल कसाब को सजा दिलवाने का काम भारत के न्याय व्यवस्था ने किया। भारत के न्याय व्यवस्था ने अजमल कसाब को दोषी ठहराया। पाकिस्तान से आकर अजमल कसाब ने 160 से भी ज्यादा मुंबई वासियों की जान ली। उसको फांसी देने का काम कोर्ट ने किया। अब कोर्ट ने किया, आपने देखा, हम सब ने देखा, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे हैं अजमल कसाब ने गोली ही नहीं चलाई, अजमल कसाब ने मुंबई वासियों को मारा ही नहीं। अजमल कसाब के कारण हमारे वीर पुलिस जवान वो शहीद नहीं हुए। मानो जो बात पाकिस्तान कह रहा था कि हम दोषी नहीं, अजमल कसाब दोषी नहीं, यही पाकिस्तान की बात यहां पर कांग्रेस वाले कहने लगे। हाय निषेध है इन कांग्रेस वालों का। एक समाज के वोट के लिए आम आदमी की जान लेने वाले और हमारे वीर पुलिस जवानों की बलिदानी और शहीदी के ऊपर कांग्रेस ने अपमान किया। बात शर्मा जी यहां खत्म नहीं हुई। कांग्रेस ने तो किया है। सत्यपाल जी, आप तो पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं, हमारे वीर पुलिसों की पूरी जानकारी है। सत्यपाल जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मुंबई के पुलिस कमिश्नर रह चुके हैं और मुंबई की पुलिस कितनी वीर थी। और मैं तो इनका अभिनंदन इसके लिए कर रहा हूं कि कोर्ट ने तो सजा सुनाई, लेकिन कसाब को फांसी दिलवाने के समय पुलिस का कमिश्नर कोई था तो सत्यपाल सिंह साहब थे, जो आज अपने यहां पर उपस्थित है। लेकिन सत्यपाल जी, आपने तो बड़ी अच्छा काम किया। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कांग्रेस वाले तो थे ही, अब ये उबाटा शिवसेना वाले, दोस्तों सुनिए, उद्धव पार्टी के, उद्धव ठाकरे के पार्टी के लोग तो उससे 2 कदम आगे गए। कांग्रेस वालों ने तो वोट के लिए कसाब का फायदा लेने का काम किया, तो शिवसेना उबाटा वाले ने तो वोट लेने के लिए बॉम्ब ब्लास्ट में जो आरोपी, सजा दिलवाया हुआ आरोपी इकबाल मूसा को कहा हमें वोट चाहिए, तो इकबाल मूसा तू हमारे साथ आ, हमारे लिए वोट मांग। उद्धव जी उस स्तर तक गिर गए। और इसके लिए ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। यह चुनाव देश की विरासत दुनिया के सामने और गौरवान्वित करने का चुनाव है। इस चुनाव में आपका वोट मोदी जी को यानी कमल को देना, इसका मतलब विकसित भारत का सपना पूरा करना है। मोदी जी को वोट यानी गरीब को अपने हक को देने का वोट है। मोदी जी को कमल का वोट यानी राम मंदिर का निर्माण करने वाले राम भक्त को वोट है। और मोदी जी को वोट यानी मुंबई को अपना हक दिलाने का वोट है। और इसके लिए उज्जवल निकम साहब को आप सबका आशीर्वाद देना है। दोनों हाथ ऊपर करके आइए उज्जवल निकम जी, दोनों हाथ ऊपर करके यहां पर भी उज्जवल निकम साहब को आशीर्वाद दे। आप सबका आशीर्वाद उज्जवल निकम साहब को मिले, ये आपसे प्रार्थना करता हूं। और मैं अब उस शख्स को बुलाता हूं जिन्होंने 5 साल मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के साथ, योगी जी के कैबिनेट में
डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इस नाते उत्तर प्रदेश में काम किया, ऐसे हमारे सम्मान्य दिनेश शर्मा जी को जोरदार तालियों से हम सब यहाँ पर बुलाते हैं। माननीय दिनेश शर्मा जी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।